दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का मैथ प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक हम लोग 11 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का हम हल कर चुके हैं, ठीक ना। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे 11वां प्रश्न बोला गया है, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि 1 घंटे में कमरे का तापमान क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेना आपको प्रश्न क्रमांक 11 और यहाँ पे बाबू लिख लेना है हल, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 घंटे में कमरे का तापमान। तो देखिए बाबू 1 घंटे में कमरे का तापमान जो है 40 डिग्री है ना, 40 डिग्री सेल्सियस है ना, 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस। और क्या है कि प्रत्येक घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो अगर इसमें से अगर 5 डिग्री सेल्सियस अगर कम हो जाएगा तो 1 घंटा में कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार अगर हम लोग मान लीजिए कि 2 घंटे में कमरे का तापमान अगर हम लोग निकाल लें तो क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 घंटे में देखिए प्रत्येक घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। तो देखिए तो इसमें से 5 डिग्री सेल्सियस घटेगा तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उसी प्रकार अगर हम 3 घंटे में निकालेंगे कि 3 घंटे में कमरे का तापमान क्या है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से भी 5 डिग्री सेल्सियस घटेगा तो ये हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। 4 घंटे में क्या हो जाएगा, तो 4 घंटे में आपका हो जाएगा फिर 20 डिग्री सेल्सियस। 5 घंटे में क्या हो जाएगा, 5 घंटे में आपका हो जाएगा, माने प्रत्येक घंटा में 5 है ना, 5 डिग्री सेल्सियस घटा देना है। तो ये आज आपका आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। 6 घंटे में क्या रहेगा, 6 घंटे में आपका कमरे का तापमान जो हो जाएगा इसमें से भी 5 घटेगा तो आपका 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 7 घंटे में क्या हो जाएगा, 7 घंटे में कमरे का तापमान तो आपका हो जाएगा ये 5 डिग्री सेल्सियस, 5 घट गया। 8 घंटे में क्या हो जाएगा, 8 घंटे में हो जाएगा ये 0 डिग्री सेल्सियस। 9 घंटे में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से 5 घटेगा तो माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग को 10 घंटे में बताना है कि 10 घंटे में कमरे का तापमान क्या होगा, यही ना हम लोग को निकालना है। तो इसमें माइनस के 5 डिग्री जुड़ेगा तो ये माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बढ़िया से आ गया होगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए बाबू 12वां प्रश्न बोला है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं प्रत्येक सही के लिए, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं एवं पर्याप्त नहीं है किए गए कि प्रश्नों के लिए 0 दिए जाते हैं, ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न है, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, ठीक ना। तो हम बेसिक से थोड़ा सा समझेंगे। चलिए ये आपका 12 का पहला हम बना रहे हैं, ठीक ना। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले क्या है मोहन, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मोहन, ठीक ना। अब देखिए सही उत्तर, सही उत्तर। अब देखिए मोहन जो है 4 प्रश्न का सही जवाब देता है, ठीक ना। अब यहाँ पे सही के लिए आपको कितने अंक मिलते हैं, 5 अंक। तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, 4 पंचे 20। अब चलिए गलत उत्तर हम लोग निकालेंगे, गलत उत्तर या प्रश्न लिख सकते हैं आप। अब देखिए अब मोहन जो है 6 प्रश्न का गलत जवाब देता है तो 6 लिख लेंगे, और गलत के लिए इसको 2 अंक कटेगा, ठीक ना। तो माइनस के 2 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस के 12। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोहन को कुल कितने अंक मिला है ना। तो कुल अंक लिख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, 20 में से 12 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 8, आपका आंसर आ जाएगा। तो मोहन को कुल कितने अंक मिले बाबू, आपका 8 अंक मिले। अब चलिए दूसरा प्रश्न, रेशमा के 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है, उसके द्वारा प्राप्त अंक बताइए। अब चलिए यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग भाग 2 और लिखेंगे रेशमा,
चलिए सही उत्तर, रेशमा जो है 5 है ना सही प्रश्न जवाब देती है, ठीक ना। तो 5 अगर सही के लिए उसको 5 अंक मिलते हैं, ठीक ना। देखिए सही के लिए उसको 5 अंक मिलते हैं और गलत के लिए माइनस के 2 अंक। तो देखिए टोटल गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 25 हो जाएगा। अब लिखते हैं गलत, गलत उत्तर। 5 प्रश्न भी गलत करती है तो गलत के लिए उसको है ना माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं। तो है ना 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कुल अंक हम निकाल लेंगे, कुल अंक। तो आपको 25 में से अगर 10 घटेगा तो कितना अंक आ जाएगा, 15 अंक। तो रेशमा को जो है बाबू आपको 15 अंक मिले हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग तीसरे भाग को समझेंगे। तीसरा है, हिना ने कुल 7 प्रश्न हल किए हैं, उनमें से 2 के उत्तर सही हैं, सिर्फ 2 के उत्तर सही है और 5 के गलत हैं। कहने का मतलब रेशमा को, रेशमा है क्या है, हिना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे तीसरा, है ना, हिना। 2 प्रश्न जवाब सही दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे सही उत्तर। कोई दिक्कत, सही उत्तर। तो सही दो सही जवाब दिए हैं तो सही के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। तो 5 दूना 10 और बाकी जो है आपका 5 अंक गलत जवाब दिए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गलत उत्तर, गलत उत्तर। यहाँ पे 5 और गलत के लिए माइनस के 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो माइनस के 10 हो जाएगा। अब हमको बताना है कुल अंक हिना कितना आया, कुल अंक, है ना। तो देखिए 10 में से अगर 10 घटेगा तो कितना मिलेगा हिना को, तो हिना को आपको 0 नंबर मिला है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग अगले भाग को समझते हैं और अगले प्रश्न को भी। अब हम लोग 12 प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया और 13 प्रश्न है, किसी सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। माने कहने का मतलब कोई विक्रेता है जो सफ़ेद सीमेंट बेचता है तो 8 रुपया लाभ होता है और सिलेटी सीमेंट बेचता है तो उसको 5 रुपये घट, है ना, 5 रुपये प्रति बोरी पर घाटा हो जाता है। तो पहला भाग बोला है कि किसी महीने में वह कंपनी सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरी और सिलेटी सीमेंट की 5000 बोरी बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है, ठीक ना, ये हम लोग को बताना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बाबू 13 और 13 का हम लोग ए बना रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। चलिए तो सफ़ेद सीमेंट की जो बोरी है उसको लिख लेते हैं पहले, सफ़ेद, सफ़ेद, सफ़ेद सीमेंट की बोरी, सीमेंट की बोरी। देखिए बाबू सफ़ेद सीमेंट की जो बोरी है वो टोटल जो है आपका 3000 है, ठीक ना। तो देखिए सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचता है तो उसको 8 रुपया लाभ होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू, 8 से गुना कर देंगे। 8 तिरिक 24, ये टोटल कितना रुपया हो जाएगा बाबू, आपका 24,000 हो जाएगा, ठीक ना। और स्लेटी सीमेंट की जो बोरी है आपका 5000 है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग स्लेटी सीमेंट की बोरी, टोटल कितना है 5000 है। तो कितना रुपया इसको घाटा होता है स्लेटी सीमेंट बेचने पे, 5 रुपया। तो देखिए बाबू घाटा वाला को हम लोग माइनस में रखते हैं, ठीक ना, माइनस से दर्शाते हैं संख्या को। तो 25 माइनस के कितना आ जाएगा आपका 25,000 आ जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग को बताना है कि इसमें लाभ हुआ है कि हानि। तो देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 24,000 में से माइनस के हम लोग क्या करेंगे, 25,000 को घटा देंगे। जब इसमें से आप घटाइएगा तो माइनस के 1000 आएगा। तो माइनस में आ गया तो कहने का मतलब हानि हुआ है, ठीक ना। और ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग बी प्रश्न बनाते हैं। इसके बी प्रश्न बोला गया है, यदि बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरी की संख्या 6400 है तो कंपनी की सिलेटी सीमेंट की कितनी बोरी बेचने चाहिए ताकि उसने ना तो लाभ हो और ना है तो हानि। ये सवाल आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, ठीक ना। चलिए ये आपका बी प्रश्न है और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हल। देखिए बाबू सफ़ेद सीमेंट की जो बोरी है आपका 6400 है, ठीक ना। और सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर उसको 8 रुपये जो है लाभ होता है, ठीक, समझ रहे हैं बात। यहाँ पे देंगे हम लोग प्लस। अब जो है सलेटी सीमेंट की बोरी है ना, हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं
एक्स है। और आप लोग जानते हैं कि स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पे कितना रुपया हानि होता है, तो -5 रुपया हानि होता है, ठीक ना। तो जो बेचने वाला है उसको लाभ, माने कि कितना बोरी बेचा जाए कि उसको ना लाभ हो ना हानि, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसको 0 रुपया प्रॉफिट हुआ है, ठीक ना, 0 रुपया इसको हम मान लेते हैं। तो इस प्रकार की ये समीकरण बन गया। देखिए ये आपका सफ़ेद सीमेंट की बोरी 6400 दिया है, बेचने पे 8 रुपया लाभ होता है प्लस, और आप लोग जानते हैं कि स्लेटी सीमेंट की बोरी हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग मान लेंगे x, और स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पे कितना रुपया घाटा होता है, -5 रुपया, और विक्रेता को क्या लाभ हुआ तो हम लोग 0 मान लेते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो x का गुना -5 में करेंगे तो ये हो जाएगा -5x, लिखेंगे बराबर। अब देखिए ये दोनों, देखिए 6400 गुने 8 है, तो अगर इधर लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6400 गुना का 8, ठीक। अब चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर -6400 गुना 8। अब देखिए ये गुना में है तो क्या आएगा आपका भाग में, तो माइनस माइनस क्या हो गया बाबू आपका, कट गया, ठीक ना। और इन दोनों को जब हम गुना करते हैं 6400 गुने 8 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 51,200, ठीक ना, 51,200। और जब इसको 5 से हम अगर कटाते हैं तो इसका जो बाबू आंसर आएगा, ठीक ना, इसका जो आंसर आएगा 10,240 आ जाएगा, ठीक ना। माने कि 10,240 स्लेटी बोरी बेचने पर उसको ना लाभ होगा ना हानि होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्लेटी सीमेंट। आ गया समझ में। 10,240 स्लेटी सीमेंट बेचेगा ना तो ना उसको लाभ होगा और ना उसको हानि होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न 14 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक ना। और 14 प्रश्न भी आपका इसी प्रकार से सेम है। देखिए बोला गया है एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये प्रति का लाभ कमाता है, माने रंगीन टीवी बेचता है तो 80 रुपये का लाभ होता है, ठीक ना। और रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये की हानि होता है। तो पहला सवाल बोला है कंपनी 5000 रंगीन टीवी और 4000 रेफ्रिजरेटर एक महीना में बेचता है, तो कंपनी को कितना लाभ या कितना हानि हुआ ये हम लोग को बताना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 14 का ए, और यहाँ पे लिख लेते हैं हल। यहाँ पे लिखते हैं रंगीन टीवी, है ना, रंगीन टीवी। देखिए रंगीन टीवी की जो संख्या है आपका 5000 है, ठीक ना, ये आप समझ रहे हैं बात। अब देखिए रंगीन टीवी बेचने पे इसको 80 रुपये का लाभ होता है। चलिए अगर हम 5000 को अगर 80 से अगर हम गुना कराते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4 लाख आ जाएगा ना, कि 40,000 आ जाएगा, ये आपका है ना 4 लाख आ जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद कत लिखल है रेफ्रिजरेटर था ना, रेफ्रिजरेटर, इसकी जो संख्या है रेफ्रिजरेटर की संख्या जो है आपका 4000 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 4000। और रेफ्रिजरेटर उसको बेचने पर क्या होता है, प्रत्येक एक रेफ्रिजरेटर पर उसको कितना 60 रुपये का, है ना, कितना था, हाँ 60 रुपये का घाटा होता है। तो देखिए घाटा को हम लोग क्या करते हैं बाबू, माइनस से दर्शाते हैं, ठीक ना। तो देखिए अगर हम लोग 4000 को माइनस के 60 से अगर गुना कराएंगे तो आपका ये हो जाएगा 2,24,000 हो जाएगा टोटल, है ना, 6 चौके कितना हो जाएगा, अगर गुना करेंगे तो आपका हो सकता है हो जाएगा, गुना करके देख लेते हैं, ठीक ना, रिस्क नहीं लेना है। 4000 और ये आपका 60, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 0 0, 6 चौके 24, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,40,000 हो गया, है ना, 2,40,000, ठीक। इस प्रकार से तो हम लोग को बताना है इसमें लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। चलिए तो अगर हम लोग 4 लाख में से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख में से अगर हम लोग 2,40,000 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा बाबू 1,60,000 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये 1,60,000 जो है हज़ार ये आपका लाभ हुआ है, ठीक ना, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप नहीं हुआ तो कैलकुलेशन करके बाबू देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक ना। अब चलिए बी प्रश्न देखते हैं। बी प्रश्न है, कंपनी द्वारा 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचेगी कि उसको लाभ या हानि ना हो, लाभ हो पर हानि ना हो। कहने का मतलब बता देते हैं, आपको समझा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बी प्रश्न है और लिखेंगे हम लोग हल, लिखेंगे रेफ्रिजरेटर, इसकी जो संख्या है टोटल बाबू आपका 400 है, 4000 है ना, सॉरी 4000 है, डायरेक्ट हम लिख देते, बना ही देते हैं ना। देखिए, रेफ्रिजरेटर की जो संख्या है टोटल बाबू आपका 4000 है और इसको अब बेचने पे कितना रुपये घाटा होता है, तो माइनस के 60 रुपये घाटा होता है। आप लोग समझते हैं, ठीक। अब इसमें जो है रंगीन टीवी नहीं दिया गया है, इसमें बताया हमको बताना है कि कितने रंगीन टीवी है ना बेचेंगे तो ना लाभ हो और ना हानि हो। तो हम इसको मान लेते हैं कि रंगीन टीवी की जो संख्या है x है, और आप जानते हैं कि रंगीन टीवी की संख्या हम x मान लिए हैं, तो इसको बेचने पे कितना रुपया लाभ होता है, तो 80 रुपये लाभ होता है। और विक्रेता को क्या होगा, तो बाबू 0 रुपया प्रॉफिट होगा, ये हम मान लेते हैं, ठीक ना। अब चलिए हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू आपका 80x, ठीक। अब देखिए ये माइनस में है तो इधर का हम लाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4000 गुना का 60 हो जाएगा, ठीक। और सॉरी ये प्लस में तो ये आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x बराबर, नहीं माइनस में तो प्लस ही में आ जाएगा, क्यों ना, है ना, क्योंकि इसको गुना अगर हम कराते हैं तो माइनस में एक संख्या रहेगा तो प्लस में आ जाएगा ना, प्लस में ही रहेगा। तो ये आपका आ गया आपका 4000 गुना आपका कितना आ गया बाबू आपका 60। अब देखिए गुना में तो क्या आ गया आपका भाग में, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, अगर हम 8 से कटाते हैं तो 8 पंचे 40, 500 और गुना आपका 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, ठीक ना, 3000 होगा, ठीक। तो 3000 जो है रंगीन टीवी बेचेगा, रंगीन टीवी बेचेगा तो उसको ना लाभ होगा और ना हानि होगा, ठीक ना। तो आई होप कि ये प्रश्न सब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग यहाँ पे समझते हुइएगा कि सर ये प्लस में है तो क्यों नहीं माइनस में है। देखिए जैसे कि -2 गुने 3 करते तो माइनस का 6 आता, अब माइनस के 6 इधर लाते तो प्लस में आएगा, ठीक ना। तो किसी एक संख्या ये माइनस में था तो क्या हम ले लिए इसको प्लस में ले लिए, कोई दिक्कत नहीं।